में यूं तो कई दार्शनिक स्थल हैं, लेकिन बाबा बर्फानी की बात ही निराली है। आपको बता दें 30 जून से बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने वाली है, जो अगले 43 दिनों तक चलेगी। तो ऐसे में अगर आप भी बाबा बर्फानी का दर्शन करना चाहते हैं या अमरनाथ यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप पूरी जानकारी ले सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोरोना महामारी के चलते 2 साल तक श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा नहीं कर पाए थे, जिसके चलते उन्हें काफ़ी इंतज़ार भी करना पड़ा। लेकिन इस बार उनका इंतज़ार खत्म होने वाला है। भक्तजन इस साल पवित्र हिमालय की गुफा में बनने वाले बाबा बर्फानी के चमत्कारी शिवलिंग के दर्शन कर पाएंगे। अमरनाथ की यात्रा 43 दिनों तक जारी रहेगी। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से करवा सकते हैं। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और यहाँ हर साल दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां इन दिनों जोरों पर है। भक्तों की सहूलियत के लिए प्रशासन द्वारा हर छोटी बड़ी चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बार श्रद्धालुओं को RFID टैग दिए जाएंगे, जिससे उन्हें ट्रैक किया जा सके। दिलचस्प बात यह है कि मुख्य मंदिर समुद्र तल से 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और राजधानी श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि यात्रा शारीरिक रूप से मुश्किल है, लेकिन सभी तीर्थयात्री अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का पूरा प्रयास करते हैं। आप अपनी अमरनाथ यात्रा को 2 रास्तों से पूरा कर सकते हैं, बलताल से अमरनाथ और पहलगाम से अमरनाथ। अगर भगवान शिव ने यह कहानी ना सुनाई होती तो अमरनाथ गुफा ना होती। माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक सवाल पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने एक कहानी सुनाई और अमर हो गया कबूतर का जोड़ा। अमरनाथ धाम हिंदू श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्व रखता है। जम्मू कश्मीर की वादियों में स्थित अमरनाथ धाम जाने के लिए भगवान शिव के भक्त साल भर इंतजार करते हैं। 4 धाम की तरह भक्तगण इस पूजनीय यात्रा को जीवन में एक बार करने की इच्छा अवश्य रखते हैं। अमरनाथ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भोले की मर्जी के बिना भक्त नहीं पहुँच पाते हैं। अमरनाथ की खासियत पवित्र गुफा में बर्फ से शिवलिंग का बनना है। प्राकृतिक हिम से बनने के कारण ही इसे बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई के महीने में शुरू होती है और इस साल भी यह यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है। भगवान शिव ने बताया अमर होने का रहस्य। अमरनाथ हिंदी के 2 शब्द अमर अर्थात अनश्वर और नाथ अर्थात भगवान को जोड़ने से बनता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से अमरत्व के रहस्य को प्रकट करने के लिए कहा, जो वे उनसे लंबे समय से छुपा रहे थे, तो यह रहस्य बताने के लिए भगवान शिव पार्वती को हिमालय के इसी गुफा में ले गए ताकि उनका यह रहस्य कोई भी ना सुन पाए। और यहीं भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया। पुराणों के मुताबिक शिव ने पार्वती को इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमरत्व कहते हैं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनबाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठभूषणों सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुना पर्वत भी कहा जाता है। पीसू घाटी में पीसू को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी 5 तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती साथ उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता ही नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय 2 सफ़ेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में हूँ हूँ की हुंकार भर रहे थे। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतर ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान पार्वती की ओर गया, जो सो रही थीं। जब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो वो क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु,
हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः यह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। ऐसा कहते हैं आज भी इन दिनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होते हैं और इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यात्री की आयु 13 वर्ष से 75 वर्ष के होनी चाहिए। यह यात्रा 6 हफ्ते से अधिक गर्भावस्था वाली गर्भवती महिलाएं नहीं कर सकती हैं। यात्रा के दौरान आपके पास ओरिजिनल फोटोज और मेडिकल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अमरनाथ यात्रा की एक खास बात यह भी है कि यहाँ किसी भी श्रद्धालु को यात्रा के दौरान खाने पीने या ठहरने की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। पूरे अमरनाथ यात्रा में जगह जगह लंगर और टेंट लगाए जाते हैं जिससे किसी भी भक्त को कोई परेशानी नहीं होती। दोस्तों, अमरनाथ की यात्रा बहुत ही अद्भुत होती है और यह यात्रा पूरे 3 से 4 दिन की होती है, लेकिन अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचते ही ये 3 दिन की थकान 1 सेकंड में ही खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि अमरनाथ की यात्रा के बारे में आपको जानकारी मिल पाई होगी। अमरनाथ की यात्रा से संबंधित आप सभी तरह की जानकारियां इस वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। मैंने कुछ यूज़फुल टिप्स और जानकारियां भी अपनी डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय बाबा बर्फानी।